जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली परिवार में स्वागत है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता कि वो धन संपन्न हो, समाज में उसे मान सम्मान मिले। हर व्यक्ति चाहता है संपन्नता हो, दरिद्रता कोसों दूर चली जाए। अगर ऐसा कोई प्रयोग हो जिसको करने से यह सब शीघ्र प्राप्त हो, तो उस प्रयोग को कहते हैं धनेश्वरी आबद्ध प्रयोग। इस धनेश्वरी आबद्ध प्रयोग के माध्यम से उस देवी धनेश्वरी को स्थिर किया जाता है यंत्र के माध्यम से, अपने घर में, अपने भाग्य में, अपनी हाथ की रेखाओं में, जिससे आर्थिक अभाव दूर होता है, संपन्नता की प्राप्ति होती है, मान सम्मान की प्राप्ति होती है, ग्रह बाधाएं दूर होती है, आर्थिक अभाव दूर होते हैं। पूर्ण रूप से व्यक्ति धनवान और संपन्नवान होता है, या ये कहा जाए कि मालामाल हो जाता है, तो उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि ये प्रयोग ही ऐसा है और किया है। रिजल्ट कई लोगों ने इसके देखे हैं, तभी ये बात डंके की चोट पर कहते हैं। बहुत अद्भुत प्रयोग है, बहुत अद्भुत प्रयोग। तो अवश्य ही इस प्रयोग को करना चाहिए। इस वर्ष 18 अक्टूबर 2025 को धन त्रयोदशी है। उस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। रात्रि 9:07 से इसको शुरू कर सकते हैं। 9:07 के बाद कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि लंबा प्रयोग जाएगा। अगर 9 बजे भी शुरू करेंगे तो 1-2 बज जाएंगे, इसलिए क्योंकि इसमें मंत्र जब ज़्यादा नहीं है, लेकिन यंत्र बनाना और सारी जो इसकी प्रक्रिया है वो सब चीज़ें करनी होती है। तो ये एक विधि विधान इसका है, वो सारा बता देते हैं। लेकिन इसको 9 बजे स्टार्ट करेंगे, तब जाके आप 1-2 बजे तक पूर्ण कर पाएंगे और धन त्रयोदशी को इसको कर लें। ठीक है ना। तो ये 18 अक्टूबर को आ रही है इस बार, तो इसमें इस प्रयोग को आप कर सकते हैं रात्रि 9-7 के बाद से। कुछ चीज़ें हमने नोट कर दी है इसमें, ताकि आप लोगों को इस प्रयोग को करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है ना। तो धन त्रयोदशी को कर सकते हैं इस प्रयोग को, दीपावली की रात में कर सकते हैं, सूर्य ग्रहण में कर सकते हैं, चंद्र ग्रहण में कर सकते हैं, रवि पुष्य नक्षत्र में कर सकते हैं। ये सभी इसके करने के दिन है, इनमें से आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है ना। या इन सब नहीं, ये सब संयोग नहीं बन पा रहे हैं अभी दूर दूर तक और आपको करना है, तो फिर किसी भी शुक्रवार, शुक्ल पक्ष के शुक्रवार इसको आप कर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन विशेष तिथियों में करने के विशेष लाभ मिलते हैं। ठीक है। तो आप अगर धन त्रयोदशी को कर रहे हैं तो भी यही प्रोसेस फॉलो होगी, अन्य समय कर रहे हैं तो भी यही प्रोसेस फॉलो होगी। सबसे पहले इसकी सामग्री को नोट कर लो, इसमें लगेगा क्या क्या। ठीक है। ये सारी सामग्री इसमें लगेगी। जलपात्र, गंगा जल या कुएं का जल, दूध, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत जिसमें दूध, घी, दही, शक्कर, शहद मिली हुई हो, कुमकुम या केसर या फिर दोनों, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, नैवेद्य में लड्डू ले सकते हैं, खीर ले सकते हैं, धूप, दीप। ठीक है। धूप बत्ती ले लें, दीपक घी का लगेगा, नारियल ले लें, फल और कुछ दक्षिणा रख लें। ये सारी सामग्री अपने पूजा स्थान में जरूर रख लें। साथ में अष्टगंध भी आपको तैयार करना चाहिए। अष्टगंध किस प्रकार से तैयार होता है? 8 चीज़ों को पीस कर, महीन पीस कर, बारीक पीस कर, पानी में घोलकर उसकी शाही बनाई जाती है, जिसमें चंदन, अगर, केसर, कुमकुम, गोरेचन, शिलारस, जटामासी, कपूर, इन 8 वस्तुओं को बराबर मात्रा में पीस कर फिर इनको घोलकर, पानी से घोलकर इनका प्रयोग किया जाता है। इसी की शाही को अष्टगंध कहते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो किसी अच्छी ब्रांड की आप अष्टगंध खरीद सकते हैं, विश्वास पात्र हो जो, क्योंकि ज़्यादातर तो फिर वो चंदन को ही मिक्स करके दे देते हैं। तो आप अष्टगंध ले सकते हैं। ठीक है। अष्टगंध वो भी स्क्रीन पे दे दिया है, नोट कर लें। अगर बनाना चाहते हो तो पहले बना के रख लें, क्योंकि ये सारी तैयारी आपको 1-2 दिन पहले से करना पड़ेगी। ठीक है ना। जिस दिन भी ये साधना संपन्न करना है उस दिन एक समय भोजन करें बिना लहसुन प्याज का, ब्रह्मचर्य का पालन करें और रात्रि को बचे हुए समय में जमीन पर ही शयन करें अपना बिछौना करके। इस अनुष्ठान को गोपनीय रखें, किसी और से इसकी चर्चा आपको नहीं करनी है। ठीक है। सारी सामग्री जब आपकी तैयार हो जाए तो आप क्या करिए, सफ़ेद कागज लीजिए, 4 इंच लंबा, 4 इंच चौड़ा। ठीक है ना। कागज का टुकड़ा ले लो। ऐसे 41 कागज के टुकड़े पहले से ही काट के तैयार करके रख लो। स्नान करके पीली धोती धारण करो। ठीक है। और रात्रि को पीले आसन पर बैठ जाओ, उत्तर या पूर्व मुखी। एक लकड़ी का बाजोट सामने रखो, वहां पर भगवती माता महालक्ष्मी का चित्र स्थापित करो। ठीक है। अपना पवित्रीकरण आचमन करो, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर लो। फिर एक थाली रखो, उसके ऊपर चांदी या पीतल की थाली होनी चाहिए, दोनों में से कोई भी। चांदी बहुत महंगी पड़ेगी तो पीतल की ले सकते हैं, लोहे या स्टील की नहीं चलेगी इसमें। इस थाली के मध्य में आपको स्क्रीन पर एक धनेश्वरी यंत्र दे रहे हैं।
इस यंत्र को, धनेश्वरी यंत्र को आपको उस अष्टगंध से बनाना है। ठीक है, इसमें चांदी के तार का प्रयोग करेंगे बनाने के लिए, तो आप चांदी का तार भी पहले से ही लेके रखें। ये चीज़ें जो हम बता रहे हैं इनको नोट कर लेना अगर इस प्रयोग को करना है तो, नहीं तो फिर वहाँ बैठ जाओगे फिर बोलोगे चांदी का तार लाना भूल गए। तो छोटा सा तार ले आए 20-25 रुपए का, और उससे इसको यंत्र को उस थाली के अंदर बनाएं। ठीक है ना। उसके बाद जो सिद्ध धनेश्वरी यंत्र ताम्रपत्र पर अंकित हो, उस यंत्र को उस बनाए हुए यंत्र के ऊपर रख दो। ठीक है, ये बहुत विशेष यंत्र होता है, भाग्योदय कारक होता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये लाभ प्रदान करने वाला है। यानी आने वाली पीढ़ियां भी अगर उसका सम्मान करेगी, उसका पूजन करेगी तो लाभ उठाएगी। ये बहुत धन प्रदायक और सौभाग्यशाली होता है, इसे धनेश्वरी आबद्ध सिद्ध यंत्र कहते हैं। ये लक्ष्मी आबद्ध मंत्रों से पूरित होता है। कई बार हमने लक्ष्मी आबद्ध मंत्र भी चैनल पर दिए हैं। श्री सूक्त में भी हमने कुछ मंत्रों को ऐड किया है जो लक्ष्मी आबद्ध मंत्र हैं। तो विशिष्ट लक्ष्मी आबद्ध मंत्रों से ये सिद्ध होता है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम में आता है। इसके बाद एक अलग सा पात्र ले लें और उसमें यंत्र को पहले स्नान करवा लें, फिर पंचामृत से, फिर जल से, और फिर आप पुनः पूजन करके इसको यथास्थान उसी थाली में जिसमें पहले यंत्र बनाया था उसमें इस ताम्रपत्र वाले यंत्र को स्थापित करें और वहाँ पूजन करके उसको पुष्प अर्पित करें, पुष्पमाला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, नारियल समर्पित करें, भोग जो बनाया वो समर्पित करें और जल घुमा दें। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया जब आप करेंगे तो एक मंत्र हम आपको बता रहे हैं, इसका जो मूल मंत्र है उस मंत्र को आप जपते रहेंगे। ओम धनेश्वरीये आगच्छ आगच्छ आबद्ध आबद्ध सिद्धये नमः। इस मंत्र को आप कंटिन्यू जपते रहेंगे। ठीक है, अब जब हमने ये सब कर दिया उसके बाद हमें यंत्र को अपने प्राणों से जोड़ना है। अपने उल्टे हाथ को हृदय पर रखें और एक कटोरी में थोड़े से चावल रखें और दाहिने हाथ से हाथ में कुछ पुष्प की पंखुड़ियाँ भी रख लें और धीरे धीरे उस पर पुष्प और चावल थोड़े थोड़े दोनों चढ़ाते रहें और जो नीचे मंत्र दे रहे हैं उसका उच्चारण करना है आपको। ठीक है ना, ये प्राण प्रतिष्ठा मंत्र है जिससे साधक यंत्र को अपने प्राणों से जोड़ सकता है। जहाँ पर मम आया है वहाँ पर आप अपने नाम को जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो ये जो मंत्र नीचे है इसको देखें। ओम आम ह्रीम क्राम यम रम लम वम सम शिपाम साम हम हंसः सोहम मम प्राणः इह प्राण। तो जो ममा आया है वहाँ आप अपना नाम जोड़ दें। ठीक है ना, इसी प्रकार पूरा नीचे तक ये मंत्र तिष्ठन्तु स्वाहा तक आपको पढ़ना है और ऐसा 3 बार करना है आपको। ठीक है ना, मंत्र पढ़ते जाएंगे, चावल और पुष्प चढ़ाते जाएंगे। इसके बाद में जो आपके पास 41 कागज के टुकड़े रखे हुए हैं उनमें से प्रत्येक टुकड़े पर चांदी की सलाखा और अष्टगंध से धनेश्वरी यंत्र का अंकन करें। धनेश्वरी यंत्र वो भी आपको स्क्रीन पर दे रहे हैं। ठीक है, इसके बाद उन 41 कागज के टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख दें, सूख जाएंगे थोड़ा, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर रख दें और इन यंत्रों का पूजन करें, कुमकुम अक्षत पुष्प समर्पित करें और फिर 3 बार पुनः इस विधि से प्राण प्रतिष्ठा मंत्र का उच्चारण करें। अभी जो हमने किया था ना यही वाला प्राण प्रतिष्ठा मंत्र, ओम आम वाला। ठीक है, तिष्ठन्तु स्वाहा तक पूरा इसी प्रकार उस पर पुष्प आदि चढ़ाना है। पहले हृदय पे हाथ रखना है, उल्टा हाथ, और सीधे हाथ से पुष्प और चावल चढ़ाना है। तो इसको भी थाली में अलग से प्लेट या थाली में रख के ही करना है, नीचे मत रखना। इसके बाद में धनेश्वरी स्तोत्र है उसका आपको 41 बार पाठ करना है। वो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं क्योंकि इतना बड़ा स्तोत्र यहाँ पे आएगा नहीं, तो आप डिस्क्रिप्शन से उसको ले लें। पाठ के समय घी का दीपक बराबर जलता रहना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे आप इस दिव्य स्तोत्र को पाठ करेंगे। जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए, 41 जो आपने यंत्र बनाए हैं जिन पे धनेश्वरी यंत्र अंकित है उसको किसी डब्बी में रख दें और ताम्रपत्र पर जो ये अंकित है यंत्र उसको अपने पूजा स्थान में रख दें। पाठ समाप्त करने के बाद ताम्रपत्र पर जो अंकित यंत्र है उसको कहीं विशेष जगह रखकर और उसकी 7 प्रदक्षिणा कर लें, यानी बीच में प्लेट में ऊपर की रख के और फिर उसकी 7 परिक्रमा कर लें, फिर उसको अपने स्थान पर रख दें। इस प्रकार आप इस दिव्य प्रयोग को कर लोगे, जीवन सुधर जाएगा।
बहुत अद्भुत प्रयोग है। और जो स्तोत्र दिया है उस स्तोत्र का तो आज से ही डेली पाठ करना शुरू कर दो। धीरे धीरे आराम से करो, शब्दों में जो गलतियां हो रही है उनको सुधारो और शुरू करो और चमत्कार देखो। और प्रयोग तो अपनी जगह चमत्कार दिखाएगा ही। इस स्तोत्र का पाठ करना शुरू करो जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहीं से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा और चमत्कारिक लाभ मिलेगा। तो तांत्रोक्त विधान ऐसे ही होते हैं जो जीवन बदल के रख देते हैं। चलिए, ये विशेष प्रयोग आपको धन त्रयोदशी के लिए दिया है, इसको करिए और अपने जीवन को उत्तम बनाइए। इस प्रयोग को हर वर्ष दोहरा लो और चमत्कार जीवन में देखते जाओ। सारा जीवन समृद्धिपूर्ण होना चाहिए। सोचते रहने से या चमत्कार का रास्ता देखने से कोई जीवन परिवर्तन नहीं होगा। जीवन परिवर्तन तभी होगा जब इन विशिष्ट विधियों को किया जाएगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी हुई है, जिनके माध्यम से हम उस ऊर्जा को अपने अंदर समाहित कर लेंगे, अपनी हाथ की रेखाओं में, अपने घर में आबद्ध करके रख लेंगे। तभी आप धनवान और समृद्ध हो सकते हो। और आज के समय में आपको चाहे दान करना हो, पुण्य करना हो, कोई भी काम करना हो, हर जगह आपको धन की आवश्यकता लगेगी। और धन से आप बहुत लोगों की मदद भी कर सकते हो, अपने कार्य भी सिद्ध कर सकते हो। यज्ञ हवन करने तक में भी आपको धन की आवश्यकता है। तो धनवान बनना कोई गलत बात तो है नहीं, लेकिन अच्छे रास्ते से बनो। जब हम दैविक प्रक्रियाएं करते हैं, उनसे धन प्राप्त होता है, उसको सदमार्ग में चलते हैं, उससे सही कार्य करते हैं, तो और ज़्यादा उन्नति होती है। और कई लोग साधना के माध्यम से जो धन प्राप्त होता है उससे वो अपना चाल चरित्र और चेहरा बिगाड़ लेते हैं, गलत खान पीन, अहंकार और दिखावे में चले जाते हैं। तो यही साधना उन लोगों को नष्ट भ्रष्ट कर देती है और फिर कभी उठने नहीं देती। तो ऐसे दिव्य साधनाओं का लाभ लो, लेकिन धर्म पद पर रहते हुए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि पैसा आ गया तो अहंकार कर लिया और अहंकार करके किसी का भी अपमान कर रहे हैं, या बदला लेने की भावनाएं है कि अब इस पैसे से मैं उसको ये दिखाऊंगा, उसको वो दिखा, तो ये सब चीजें काम नहीं करती है। ठीक है ना? चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।